इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन में ट्रांसपोजिशन यानी कि हिंदी में पक्षांतर। दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 4.2 में जब वेरिएबल की वैल्यू निकालना था x की या y की या p की, तो हमने सीधे सीधे यहाँ पर x - 1 = 0 है तो हमने बोथ साइड में +1 किया तो x की वैल्यू हमें मिलती थी। ठीक है, x की वैल्यू 1 मिल जाती थी, है ना। लेकिन अब यदि हम एक और दूसरी मेथड जिसे ट्रांसपोजिंग कहते हैं यानी कि पक्षांतर, वो देखेंगे, जिससे थोड़ा सा स्टेप्स कम हो जाते हैं और आसानी से क्वेश्चंस हल होते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, एडिंग 5 बोथ साइड्स इज द सेम एज चेंजिंग साइड्स -5। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे बच्चों क्या कर रहे हैं, 12p - 5 है इक्वल टू 25 है। अब 12 हमने -5 को ट्रांसपोज किया है, सो -5 इस तरह राइट हैंड साइड में आके, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ गया है और वो बन गया है +5, यानी कि 12p = 30 आ जाएगा। ओके, यानी कि ट्रांसपोजिंग करने पे जो नंबर होता है उसका साइन भी बदल जाता है, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, ट्रांसपोजिंग अ नंबर दैट इज चेंजिंग द साइड ऑफ द नंबर इज द सेम एज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स। इन डूइंग सो द नंबर ऑफ द साइन ऑफ द नंबर हैज़ टू बी चेंज्ड। ठीक है, हम नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड्स। हम यहाँ पे एक दो मेथड्स दिए हैं एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करने से और ट्रांसपोजिंग से। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे 3p - 10 = 5 है। एडिंग बोथ द साइड्स 10 को ऐड करेंगे तो ये -10 से +10 कैंसिल और ये 15 हो जाएगा, मीन्स 3p/15 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी हम p को इसके नीचे लेके जाएंगे, p से डिवाइड करेंगे तो p = 3 से डिवाइड करेंगे तो p = 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों देखिए यहाँ पर, लेकिन ट्रांसपोजिंग में क्या होगा, हम सिंपली ये जो -10 है इसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, देखिए 3p ये LHS है और जो 5 है वो RHS में है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3p = 5 + 10, -10 का हो गया ये +10, तो 3p = 15। ठीक है, ये इतना ही आसान है बच्चों। इसी से संबंधित आगे क्वेश्चंस यहाँ पे हम करेंगे, जिसमें डिवीज़न भी आएगा और मल्टीप्लिकेशन भी आएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस बहुत आसान और बहुत मज़ेदार हैं बच्चों। ये हम अभी एक एक करके एक्सरसाइज 4.3 देखते हैं। ठीक है, उसके पहले देखिए बच्चों, वही चीज़ दोबारा मैंने लिख के बताने का प्रयास किया है यहाँ पे, सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस बाय ट्रांसपोजिंग, पक्षांतर करके सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम सिंपली जब एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करते थे बोथ साइड से, तो हमने जैसे 10 को प्लस किया था बोथ साइड से, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाता, तो 3p = 15 आता। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय 3 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड को, तो ये p = 5 आ जाएगा। और ट्रांसपोजिंग में क्या होगा बच्चों, देखिए हम -10 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो +10 हो जाएगा इस तरफ आके राइट हैंड साइड में, 3p = 15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को भी हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि 3 × p है। जब ये इस तरफ जाएगा बच्चों तो 3 जो है वो 5 को डिवाइड करेगा, मीन्स 15 को डिवाइड करेगा, 15 / 3 मीन्स p = 5। ओके, यहाँ पर ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है, दो बार लिखा हुआ है। जब आप इसको प्रैक्टिस में ले आएंगे ना, तो यही सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग से ज़्यादा आसान पड़ेगा ट्रांसपोजिंग के द्वारा सिंपल क्वेश्चंस को, सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करना। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। इसको 1 बाय 1 ईजिली करेंगे तो बनेंगे भी और समझ में भी आएंगे। ठीक है, और आपको समझ में आएगा रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर। तो यहाँ पे जो अ नंबर की बात आती है वो कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल चूज़ कर लेंगे, x y z a b c n, कोई सा भी। हम ऐसे सारे क्वेश्चंस में करेंगे और जो हमें यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट दिया है उससे हम सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, देन वी हैव टू सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। सो
ऐड 4 टू 8 टाइम्स अ नंबर, 8 टाइम्स एक नंबर का 8x हो जाएगा मान लीजिए, उसमें 4 ऐड करेंगे तो गेट 60 मिलेगा। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे ही देखिए बच्चों, 1/5 ऑफ अ नंबर -4 मीन्स 1/5x -4 = 3। यहाँ पे बच्चों कैसा हो जाएगा देखिए, इफ़ आई टेक, चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। दोस्तों इसको देखिए, ये सारे जो आपको स्टेटमेंट दिए हैं इसके जो सिंपल इक्वेशंस हो जाएंगी वो कुछ ऐसी बन जाएंगी। ठीक है, तो हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे, व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 11 फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर, कोई नंबर होगा x मान लो या y मान लो, उसका ट्वाइस 2y होगा, 11 माइनस करेंगे तो 15 मिलेगा। ठीक है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज़ फ्रॉम 50 से माइनस करता है जितनी उसके पास नोटबुक्स हैं उसका 3 टाइम्स, 50 माइनस 3 भी इक्वल टू, तो उसको 8 मिलता है। इबन हॉल थिंग्स ऑफ अ नंबर, एक नंबर सोचती है, उसमें 19 ऐड करती है और डिवाइड करती है 5 से, मीन्स n+19/5, सो उसको 8 मिलता है। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, अनवर थिंग्स ऑफ अ नंबर, अनवर कोई नंबर थिंक करता है, मान लीजिए ABC लिया, यहाँ हमने n लिया है। इफ़ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, तो नंबर का 5/2 बच्चों हो जाएगा 5/2 n, और उससे 7 निकालना है, मतलब -7 करना है, तो उसको 23 मिलेगा। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, ट्रांसपोजिंग मेथड से हम बिल्कुल सिंपली सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पक्षांतर करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, जिससे उनका जो साइन है प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए बच्चों कैसा हो जाएगा, 8x + 4 = 60, 8x = 60 - 4 यानी कि 8x = 56। अब हम 8 को ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ 8 × x है, इस तरफ जाएगा तो 56 को डिवाइड करेगा, मीन्स 56 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, = 7। ओके, 8 7 जा 56। ऐसे ही x - 5 -4, x/5 - 4 = 3 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड का जो स्टेटमेंट बनेगा उससे ये इक्वेशन बन जाएगी। x/5 = 3 + 4 हो जाएगा, मीन्स x/5 = 7। अब देखिए यहाँ पे हम ट्रांसपोज करेंगे 5 को, तो यहाँ x डिवाइडेड बाय 5 है, जब ये इस तरफ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो x 7 × 5 हो जाएगा, मीन्स x की वैल्यू 35 मिलेगी। सिमिलरली यहाँ देखिए बच्चों, 3/4 y = 3 + 3 = 21। ओके, we will transport 3 from left hand side to right hand side, that will change, 21 - 3 means 18. Now we will transpose 3/4 from left hand side to right hand side, so that will become y = 18 × 4/3. Okay, that will change, so that will come out to be 3 1 ja 3 6 ja 6 4 ja 24. Similarly here, 2y - 11 = 15, we transpose 11 left hand side to right hand side, that will become 15 + 11, means 2y = 26. Yeah, that is, now we transpose 2, and that will here 2 multiplied by y, after transposing the 2 will divide 26, so y will be 13. Okay, that unknown will be 13. Next is 50 - 3b = 8, so that will come out to be 3 - 3b = 8 - 50. ओके, देन -3b = -42। देखिए यहाँ पे इसका साइन चेंज हो गया ना, -50 हो गया। ऐसे ही माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड से इक्वल करने के लिए, सो b = 42/3 मीन्स 14। सिमिलरली बच्चों देखिए यहाँ पे n+19/5 = 8 आ रहा है। नाउ वी विल ट्रांसपोज 5, वी विल मल्टीप्लाई 5/8, तो दैट विल बिकम n+19 = 40, 8 × 5, n = 40 - 19 means 21. Okay, friends, similarly we have so we are solving here question number 1g, that will 5/2 n - 7, we transpose -7 from LHS to RHS, that will become 23 + 7, so 5/2 n = 30 will come, and n = we transpose 5/2 from LHS to right hand side to 30 into 2/5, 5/2 चेंज हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवीज़न हो गया ना 30, तो ये जब इसके डिवीज़न में जाएगा ऊपर आएगा तो 2/5 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, देखिए 30 2 × 60, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, नाउ वी डिवाइड 60 फ्रॉम 5, तो आंसर विल बी n = 12। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बोलता है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट in her class is twice the lowest mark plus 7.
मतलब कि जो हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं क्लास में बच्चे को, वो लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस करने पे और उस पर 7 प्लस कर देने पे उसके बराबर है। यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स दे दिए हमको, हाईएस्ट स्कोर इज़ 87, व्हाट इज़ द लोवेस्ट स्कोर, तो लोवेस्ट स्कोर हमको फाइंड करना है। वी एज्यूम, हम मान लेते हैं कि हाईएस्ट स्कोर एच है और लोवेस्ट स्कोर स्मॉल एल है, ठीक है। आइए इसको करते हैं फ्रेंड्स। इसका जो इक्वेशन होगी ऐसी बनेगी कुछ, हाईएस्ट मार्क्स एच एंड लोवेस्ट मार्क्स एल, उसका 2 टाइम्स करेंगे प्लस 7 करेंगे तो हाईएस्ट मार्क्स आ जाते हैं। तो h इक्वल टू 2l प्लस 7। अब हमें दिया है, वी हैव गिवन दैट h इक्वल टू 87, हाईएस्ट मार्क्स 87 है, सो 87 इक्वल्स टू 2l प्लस 7। नाउ ट्रांसपोज 7, so that will come out to be 87 minus 7 equal to 12, means 80 equal to 12. Now we will transpose 2 from RHS to LHS, simply we get L equals to 80 upon 2 means 40, यानी कि lowest marks is 40. Friends, question number B is asking, in an isosceles triangle is a triangle in which two sides are equal, hence two angles will be equal. The base angles are equal, the vertex angle is 40 डिग्री, जो थर्ड एंगल है वर्टेक्स एंगल 40 डिग्री का है। What are the base angles of the triangle? So base angles पूछ रहा है, हम मान लेते हैं कि वो x हैं, x और x, ठीक है। Remember the sum of 3 angles of a triangle is 180 डिग्री. Let us solve it. दोस्तों देखिए यहाँ पे let base angle is x डिग्री और x, so we will write it x plus 40 equal to 180 degree, means the sum of all 3 angles is 180 degree, okay. That is vertex angle 40 degree, base angle x, so 2x plus 40 equal to 180. We transpose 40 from LHS to RHS, that will come out to be 2x equal to 140. Then we transpose 2 from LHS to RHS, so 140 divided by 2 means x will be 70 degree, okay. यानी कि जो बेस एंगल है वो 70 डिग्री के होंगे। Look friends, in question number C, Sachin scored twice as many runs as Rahul. सचिन ने राहुल से 2 टाइम्स यानी कि दोगुने रन्स बनाए हैं। Together their runs fall too short of a double century. उन दोनों के रन यदि जोड़ दिए जाएं तो वो 200 से, यानी डबल सेंचुरी से 2 कम है, यानी कि 198 है। हाउ मैनी रन्स डिड ईच स्कोर, तो दोनों के रन हमें बताना है कि सचिन ने कितने रन बनाए एंड हाउ मैनी रन्स इस राहुल स्कोर। लेट अस सी। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस में हम थोड़ा सा उसका इबारत बनाने का प्रयास करेंगे तो समझने में आसान होगा और नंबर भी आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। सो लेट स्कोर ऑफ सचिन इज एस रन्स एंड स्कोर ऑफ राहुल इज़ आर रन्स। सो इट इज़ गिवन दैट सचिन जो है वो राहुल से 2 टाइम्स रन ज़्यादा बनाते हैं। सो एस इक्वल टू 2r, यानी कि जब राहुल के रन्स में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सचिन के बराबर होगा। एंड ऑल्सो सचिन और राहुल के रन मिला के 200 से 2 कम है, यानी 198 है, ओके। अब हमें देखिए क्या दिया बच्चों यहाँ पे, एस इक्वल टू 2r। हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू एस इक्वल टू 2r सेकेंड में रख देंगे। सो ये कितना हो जाएगा, 2r प्लस r इक्वल टू 198, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, 3r इक्वल टू 198, यानी कि r इक्वल टू ये ट्रांसपोज हो जाएगा तो 198/3 यानी कि 66। राहुल ने 66 रन्स बनाए, ठीक है। ऐसे ही बच्चों देखिए सचिन स्कोर्स एस इक्वल टू 2r, हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 66 में तो 132 रन्स सचिन के भी रन्स आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हमें दोनों के रन्स मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को फर्स्ट समझिए। इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज़, यानी कि परमित के पास जितने भी मार्बल्स हैं उसके 5 टाइम्स से भी 7 ज़्यादा मार्बल इरफान के पास हैं और इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं। तो हमें फाइंड करना है हाउ मैनी मार्बल्स डज परमित है। हम मान लेते हैं कि परमित के पास p मार्बल्स हैं, इरफान के पास i यानी कि 37 मार्बल्स हैं। आइए इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे लेट परमित हैज़ p मार्बल्स, इरफान हैज़ i एंड i इक्वल टू 37। इट इज़ गिवन दैट इरफान के पास जो है परमित से 5 टाइम्स से 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अभी देखिए i की जगह हम 37 रख देंगे। सो 5p प्लस 7 इक्वल टू 37। नॉ ट्रांसपोजिंग करके हम इसको फाइंड करेंगे तो 5p इक्वल टू 30 एंड p की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6, यानी कि परमित के पास कितने मार्बल्स हैं, 6 मार्बल्स हैं, ओके। है ना आसान। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा है, लक्ष्मीज फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड, लक्ष्मी के पापा 49 ईयर्स के हैं। ही इज़ मतलब फादर 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, यानी कि लक्ष्मी की एज जितनी भी होगी उसमें 3 का मल्टीप्लाई करने पर
और 4 प्लस करने पर फादर की एज 49 ईयर्स आती है। व्हाट इज़ लक्ष्मीज एज? आइए करते हैं। लेट अस अज्यूम, हमने मान लिया लक्ष्मी की एज x ईयर्स है, ठीक है। एज ऑफ फादर 49 ईयर्स दिया है, और ये भी दिया है कि लक्ष्मी की एज में 3 का मल्टीप्लाई करें, 4 ऐड करें तो फादर की एज आती है। तो देखिए बच्चों, आप ट्रांसपोज मेथड करेंगे तो 3x इक्वल टू 49 माइनस 4 यानी 45। अब फिर 3 का ट्रांसपोज करेंगे तो 45 बाई डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, तो मीन्स 15, यानी कि x इक्वल टू 15 मीन्स लक्ष्मी की एज कितनी आ गई? 15 ईयर्स। ओके, है ना आसान? आपने इबारत जमाना सीख लिया तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। फ्रेंड्स देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछता है? पीपल ऑफ अ सुंदर ग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। विलेज गार्डन में सुंदर ग्राम के लोगों ने ट्री प्लांट किया है। सम ऑफ ट्रीज वर फ्रूट ट्रीज, कुछ फ्रूट ट्रीज हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वर 2 मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। कुछ फ्रूट ट्रीज हैं, कुछ नॉन फ्रूट ट्रीज हैं, लेकिन जो नॉन फ्रूट ट्रीज हैं वो जो फ्रूट ट्रीज हैं उसके 3 टाइम्स से भी 2 ज़्यादा है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज? अब फ्रूट ट्रीज का नंबर पूछ रहा है हमको। प्लांटेड इफ़ नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज प्लांटेड 77। हमें नॉन फ्रूट ट्रीज का नंबर बच्चों 77 दिया है, तो हम मान लेते हैं, जो हमें नहीं दिया हम वही मान लेते हैं सबसे पहले जो निकालना है। तो फ्रूट ट्रीज का नंबर हम x मान लेते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये कुछ ऐसा हो जाएगा, लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इज x, नॉन फ्रूट ट्रीज आर 77 इज गिवन, सो 3x प्लस 2 इक्वल टू 77 मीन्स जो नॉन फ्रूट ट्रीज़ हैं 77 वो फ्रूट ट्रीज़ के 3 टाइम्स से 2 ज़्यादा हैं। ओके, सो 3x इक्वल टू 77 माइनस 2, 3x इक्वल टू 75 यानी कि x इक्वल टू 75/3 यानी कि 25। सो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज़ कितने आ गए? 25। ओके, है ना आसान? फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में एक रिडल दिया है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ दिया आई एम अ नंबर, मान लीजिए वो नंबर x है। टेल माई आइडेंटिटी, मुझे बताओ कि मैं मेरी आइडेंटिटी बताओ मैं क्या हूँ, ठीक है। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मुझे 7 टाइम्स बना लो 7x, एंड ऐड 50 ऐड कर दो। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, और 300 बनाने के लिए यू स्टिल नीड 40, और 40 ऐड करना है। तो हम बच्चों 7x प्लस 90 इक्वल्स टू 300 हो जाएगा, मीन्स 7x इक्वल टू 300 माइनस 90, 7x इक्वल टू 210। ओके, यानी कि x इक्वल टू 210/7 मीन्स 30। सो ये जो नंबर क्या होगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.3 भी पूरी कर ली है, और चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस यहाँ पे ख़त्म होता है। साथ में बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, ये व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, ये बिल्कुल मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए और 2-3-4 बार लिखिए, अपने फ्रेंड्स से इसको डिस्कस भी करिए, क्योंकि ये इस चैप्टर्स की समरी होती है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अभी तक आपने क्या पढ़ा, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे कुछ और समरी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर 4 ख़त्म होता है बच्चों, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।